आज हम एकदम हेल्दी और झटपट बनने वाला चटपटा रैप बनाएंगे जो प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से भरपूर है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इस तरह का रैप आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी वक्त सर्व कर सकते हो और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्दी रैप बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास सुबह का रोटी का आटा बच गया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सुबह की रोटी बनाई हुई बच गई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है और आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना करके एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। और इसकी अभी हमें रोटी बनाकर तैयार करना है। तो अगर जब भी रैप बनाना है तो आप पहले से रोटी बनाकर रख सकते हो। तो देखिए इतने आटे में से हम 4 रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए थोड़ी नॉर्मल रोटी से हम थोड़ी बड़ी लोई लेंगे, जिससे ये रैप बनाने के लिए रोटी हल्की मोटी बेलेंगे। तो इसे हमें सूखे आटे में रोल कर लेना है और फिर इसे जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा सूखा आटा छिड़क कर इसे हमें बेल देना है। और जैसे हम नॉर्मल पतली चपाती बनाते हैं उससे हम हल्का मोटा बेलेंगे। तो देखिए यहाँ रोटी बेलकर तैयार है। इसी तरह हमें सारे रोटी बेलते जाना है और साथ में रोस्ट भी कर लेंगे। तो रोस्ट करने के लिए नॉर्मल आयरन का तवे का ही यूज़ किया है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और पलट पलट कर हमें सिर्फ कच्ची पक्की रोटी रोस्ट करनी है। 100% रोटी को कुक नहीं करेंगे। तो देखिए इसी तरह मैंने दूसरी रोटी भी बेल दिया है और सारे रोटी बेल कर मैंने कच्ची पक्की रोस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ रैप बनाने के लिए मैंने सब्जियाँ कट कर ली है। तो थोड़ी से मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ कैबेज और 3 कलर के कैप्सिकम लिए हैं। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम है तो भी चलेगा। तो आज हम हेल्दी रैप बनाने के लिए अवाकाडो का यूज़ करेंगे। और ये अवाकाडो जब मार्केट से ख़रीदे तब हमें ऊपर से डंठल का पार्ट चेक करके लेना है। तो तुरंत ये पका हुआ रहेगा तो निकल जाएगा और अंदर से बीच में ग्रीन पार्ट दिख जाएगा। तो ये समझना है कि अच्छे से पका हुआ है। और बीच में से हम इस तरह से कट लगा लेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो आसानी से 2 पार्ट में कट हो जाएगा। अब बीच का पार्ट भी हटाने के लिए इस तरह से नाइफ से एक कट लगाकर हल्का ट्विस्ट करेंगे तो सीड भी निकल जाएगा। अब इसे हमें छील देना है। तो आप नाइफ़ की मदद से भी छिलका हटा सकते हो, पर ये अवाकाडो अच्छे से पका हुआ है तो हम हाथ से ही इस तरह से ऊपर का छिलके का पार्ट हम हटा लेंगे। तो इसी तरह दोनों पार्ट के हमें छिलका हटा लेना है। और अवाकाडो एकदम पका हुआ है तो हम नाइफ़ की मदद से कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम फोक की मदद से हल्का हल्का मैश करेंगे तो भी अच्छे से मैश हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें फोक की मदद से प्रेस करके मैश कर लेना है। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हो, पर ये अच्छे से पका हुआ है तो इस तरह से आसानी से मैश हो जाएगा। तो देखिए यह मैंने एक अवाकाडो का यूज़ किया है, जिसमें से हम 4 से 5 रैप बना सकते हैं। और जब भी बनाना है तब भी हम अवाकाडो को कट करके फिर इस तरह से मैश करेंगे। और अवाकाडो को मैश करने के बाद तुरंत इसके ऊपर हमें नींबू निचोड़ देना है, जिससे अवाकाडो का कलर चेंज नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। और सारी सब्जियां जो हमने 2-2 टेबलस्पून लिया था वो सारी सब्जी ऐड कर लेंगे और अच्छे से हल्का प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो आप उसकी जगह बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 चम्मच धनिया पुदीने की हरी चटनी का यूज़ किया है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ रैप बनाने के लिए अवाकाडो का स्टफिंग बनकर तैयार है। अब रैप में स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ चिपोटले मेयोनीज का यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शेयर की थी और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब रैप को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है और जो हमने कच्ची पक्की रोटी को रोस्ट करके रखा था वो रोटी को दोनों बाजू से हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो दोनों बाजू से हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने वक्त हमें ध्यान रखना है कि स्लो फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये रोटी थोड़ी च्यूई हो जाएगी। और इसी तरह हमें रोटी को रोस्ट करते जाना है और रैप को हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी रोटी जब तक रोस्ट होती है तब तक हम
रैप बनाकर तैयार करेंगे। तो जो हमने रोटी रोस्ट करी थी उसके ऊपर हम चिपोटले मेयोनीज़ को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो वैसे प्लेन मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मेयोनीज़ स्प्रेड करने के बाद हम बीच में जो अवाकाडो का हमने स्टफिंग बनाया था वो इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। और कितना स्टफिंग स्प्रेड करना है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने यहाँ पनीर भी ग्रेट किया है, आप चाहो तो चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। पनीर ग्रेट करने के बाद हम इस तरह से टमाटर केचप हम स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और रैप को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो वैसे आप चाहो तो ये रैप बनकर रेडी है, पर आप अगर क्रिस्पी खाना पसंद करते हो तो इसे आप और भी एक बार रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए दोनों रैप फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और फोल्ड किए हुए रैप को हम दोनों बाजू से पलट पलट कर क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। अगर आप बिना रोस्ट किए हुए भी आप खाना चाहो तो खा सकते हो, क्योंकि हमने रोटी को पहले ही रोस्ट कर लिया था तो रोटी बिल्कुल कच्ची नहीं लगेगी। पर इस तरह से आप दोनों बाजू से मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प करेंगे तो ये रैप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों बाजू पे थोड़ा थोड़ा घी डालकर अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लिया है। तो देखिए रैप बनकर तैयार है। तो हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और रैप को हम कट कर लेंगे। तो देखिए कट करने से भी पता चल जाता है कि रैप कितना क्रिस्पी बना है। तो ये रैप बनाने में हमें सिर्फ एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि रोटी को पहले से बनाकर रख सकते हो, पर जब भी हमें रैप असेंबल करना है उसके पहले ही हम अवाकाडो के स्टफिंग के अंदर बारीक सब्जी ऐड करेंगे। पहले से सब्जी ऐड करके रखेंगे तो स्टफिंग में से पानी छूटने लगेगा। तो आप भी मज़ेदार हेल्दी रैप को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।